बहुत सुशील। अन्यथा नाम के अनुसार गुण कम पाया जाता है। कईयों का नाम होता है शांति। अब यहाँ किसी का नाम शांति हो तो बुरा मत मानना। किसी का नाम है? अच्छा ठीक है, फिर नहीं आगे मैं कहूंगा ही नहीं, ध्यान दीजिए। कईयों का नाम होता है ना विद्याधर, कई लोगों का नाम होता है विद्याधर। नाम होता है विद्याधर लेकिन लगाते हैं अंगूठा है। नाम के अनुसार गुण नहीं पाया जाता। नाम तो विद्याधर है लेकिन लगाता अंगूठा है, बेचारा पढ़ा लिखा। लेकिन यहाँ जैसे नाम है वैसे गुण है। सुशीला तो है भी बहुत सुशील, वैसे मुश्किल से मिलता है। पुराने जमाने की बात है, एक बहन ब्याह करके अपने ससुराल में आई। पुराने जमाने की बात। आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, पहले ही पसंद करते हैं, हाइट वाइट सब देख लेते हैं, फिर रिश्ता पक्का होता है। लेकिन पुराने जमाने में व्यवस्था नहीं थी। पुराने जमाने में तो लड़की का पिता बर देखता था, उसके समझ में आ जाए तो वो रिश्ता कर देता था। यहाँ तक कि इतनी लज्जा होती थी समाज में कि बेटी अपने माँ से भी नहीं पूछती थी कि भाई जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है वो गोरा है, सांवला है, कैसा है, कुछ नहीं पूछती थी लज्जा की। वो तो ब्याह करके जब वहां जाती थी तब पता चलता था ये कैसा है, नाम क्या है। तो उस समय की घटना, एक बहन ब्याह करके अपने ससुराल गई तो अगले दिन प्रातःकाल उसकी सासू ने अपने बेटे को बोला कि अरे ठन पाल, जरा गायों को चारा तो डाल दो। अब उस बहन ने जैसे सुना कि मेरा आदमी ठन पाल है तो सोचने लगी, जब ये ठन पाल है, ठंडल माल को समझते होंगे ना, जब ये ठन पाल है तो मेरा भरण पोषण कैसे करेगा। जब कुछ ठन पाल का मतलब हुआ कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो जब ये ठन पाल है मेरा भरण पोषण कैसे करेगा। ये तो मेरे पिताजी ने मेरा गला काट लिया है ब्याह की। चल करके अपने पिताजी से शिकायत करूं, क्या मुझे ठन पाली ढूंढ करके आपने दिया है क्या किया। तो अब जाए तो कैसे जाए। नई नवेलियों के लिए बड़े नियम पहले गांव देहात में होते थे, लेकिन आज कोहरा जबरदस्त था, सर्दी के दिन थे, तो पति ससुर सासू की नजर बचा करके वो भाग चली अपने मायके की। बड़ी दूर जब निकल गई तो थोड़ा रास्ता भटक गई। अब थोड़ा कोहरा साफ हुआ, सूर्योदय हो गया था, रास्ता भटक गई तो देखा कि एक महिला बैठ करके उपले बना रही है, फटे पुराने कपड़े पहन करके गोबर थाप रही है। तो उससे कहा, अम्मा मुझे भला गांव जाना था, रास्ता भूल गई, थोड़ा बता दो। तो उसने रास्ता बताया। फिर जब रास्ता उसने बता दिया तो उसने पूछा, जी आपका नाम क्या है। तो उसने कहा, जी मेरा नाम लक्ष्मी है। तो इसका माथा थोड़ा ठनका एकदम की लक्ष्मी, और यह हाल। फिर आगे बढ़ी, फिर रास्ता भूल गई तो देखा एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है, फटी पुराने कपड़े पहने हुए हल चला रहा है। तो उससे कहा कि भैया मुझे फला गांव जाना है, थोड़ा रास्ता बताओ। उसने रास्ता बताया कि बहन ऐसे जाओ सीधे भी, इसके बाद में चौराहा आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाना, आगे भटकना तो फिर किसी से पूछ लेना, ज्यादा दूर आपका गाँव यहाँ से नहीं। तो फिर उससे भी पूछा कि भैया आपका नाम क्या है। तो उसने कहा, बहन जी हमारा नाम है धनपाल। फिर इसका माथा ठनका कि धनपाल, और ये हाल। फिर आगे बढ़ी, रास्ता फिर भूल गई तो देखा 100 को 4 लोग कंधा लगा करके राम नाम सत्य बोलते हुए जा रहे हैं, उनके पीछे बड़ी भीड़ चल रही है। तो रास्ते से थोड़ा हट के किनारे पे खड़ी हो गई। तो जब वो भीड़ निकल गई तो सबसे पीछे जो चल रहा था उससे इसने पूछा कि भैया मुझे फला गांव जाना है, मेरा मायका वहां है, मैं रास्ता भूल गई। उसने कहा, नहीं रास्ता आप नहीं भूली, आप ठीक रास्ते पे खड़ी, बस यहाँ से आगे जाकर के आप दाहिने मुड़ जाना, सीधे वो रास्ता आपके गांव को गया है। अच्छा भैया धन्यवाद। भैया ये कौन है जो मर गए आपके गांव के। तो उसने कहा, जी हमारे गांव के अमर सिंह हैं, इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे अमर सिंह सुना तो इसका फिर दिमाग खराब हुआ। अब ये जा तो रही थी मायके ससुराल से, लेकिन फिर उलट पड़ी और फिर ससुराल की ओर ये कहती हुई आ गई
ये बड़बड़ाती हुई, ये बोलती हुई ससुराल में वापस आ गई अपने कि गोबर थापे लक्ष्मी, गोबर थापे लक्ष्मी और हल जोते धनपाल, और अमर सिंह है मरे पड़े बने रहे मोर ठन ठन पाल। ये कहते हुए ठन ठन पाल के पास वापिस आ गई। कहने का अभिप्राय नाम